इम्पेराटिव। क्या है टॉपिक? इम्पेराटिव। इंग्लिश में ये होता है इम्पेरेटिव, ये लो ई लगाते हैं, अब ये इंग्लिश का वर्ड बन गया है। इम्पेरेटिव बोलेंगे, जर्मन में अपन इसको बोलेंगे इम्पेराटिव। इम्पेराटिव एक ऐसी ग्रामर है जिसके अंदर हम सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन किस टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे वो देखो। जब भी हम किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं, जब भी हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर की, सॉरी कोई कुछ पूछना चाह रहा है ना? आप म्यूट रखो, सब लोग, बैकग्राउंड में आवाज आएगी तो डिस्टर्ब करेगी, है ना, तो प्लीज म्यूट रखो। ओके, कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो देन यू कैन आस्क। तो इंपेरेटिव ग्रामर हम यूज करते हैं सजेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास जाओ, होमवर्क कर लो, है ना, समय से घर आओ, तो ये अपने आप में क्या है? सजेशंस हैं। सजेशन देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, ये करो वो करो, है ना, पानी लाना, यहां जाना, इस टाइप के सेंटेंसेस। एंड देन नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सेंटेंसेस हम बनाते हैं इस ग्रामर से। ओके, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। सेंटेंसेस 3 टाइप के हो गए, मतलब 3 कैटेगरी होगी, पर ग्रामर एक ही है, रूल एक ही अप्लाई होगा पूरी ग्रामर के अंदर। अब दूसरी बात ये आती है कि हम सजेस्ट किसको करते हैं, हम ऑर्डर किसको करते हैं, हम रिक्वेस्ट किससे करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम जिसको भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन हमारे सामने होना चाहिए, है ना। अब मान लो साइड वाले रूम में कोई बैठा है, तो मैं यहां से उसको कैसे ऑर्डर करूं, उसको कैसे समझ में आए? वो सामने होगा तभी तो पता चलेगा। तो उस पर्सन हमेशा सामने होना चाहिए। सामने होने का मतलब ये हो गया कि मैं तो फर्स्ट पर्सन और वो मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गया। और सेकंड पर्सन अभी अपने पास है डू, या सेकंड पर्सन कौन कौन से अपने पास अभी पता है क्या भाई? अरे डू, ईयर एंड जी। सामने वाले को, जो भी सामने वाला पर्सन होगा उसको बोलेंगे तुम। वो एक ही नहीं, वो 2 भी हो सकता है, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं तुम सब, तुम सब। और रिस्पेक्ट भी करते, वे सब तो फिर थर्ड पर्सन हो गया, आप या आप सब। वी कौन है? आप या फिर आप सब। तो ओवरऑल कहने का मतलब हो गया कि इंपेरेटिव जो ग्रामर है, देखो क्यों काम में ली जा रही है, इस चीज पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये ग्रामर आपको ऐसे अच्छे से याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, हाँ इंपेरेटिव ग्रामर होती है, क्यों काम में लेते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन के लिए यूज होती है ना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन हम हमेशा सेकंड पर्सन को देते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। ठीक है, और सेकंड पर्सन अभी अपने पास है डू, ईयर और जी। डू, ईयर और जी। तो कहने का मतलब हो गया कि जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के लिए बनेंगे। क्या? इश, एर, एरएस जी, वियर, ईयर और दे वाला जी उनके लिए नहीं बनेंगे। फर्स्ट पर्सन के लिए नहीं बनेंगे, थर्ड पर्सन के लिए नहीं बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो खुद बना रहा है, राइट, और थर्ड पर्सन आपके सामने नहीं है। अब बनेंगे कैसे, इस चीज पे अपन चलते हैं। तो अपन को डू, ईयर और जी के साथ एक बार नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, राइट। जैसे मैं किसी को बोलूं ध्यान से सुनो, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, ध्यान से सुनो। एक मैं बोलूं प्लीज ध्यान से सुनो, तो ये क्या हो गया? ये रिक्वेस्ट होगी, या ध्यान से सुनो ये सजेशन हो गया एक सिंपल सेंटेंस में, है ना। ओके, तो तुम ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने के लिए अपने पास एक वर्ब है सुह्योरन। कौन सी वर्ब है? सुह्योरन। सुह्योरन मीन्स टू हियर, टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। ठीक है, पर इस वर्ब की खास बात यह है कि अपन ने ह्योरन ही था सुनना, तो ह्योरन वर्ब सुनिए ना, ह्योरन ही था, इसमें एक ग्रामर और छुपी हुई है जबरदस्ती। वो सु एक बीच में शुरुआत में प्रीफिक्स लग गया, तो अपन अभी क्या करेंगे, इसको एंड में ले जाएंगे, है ना। आगे चल के ग्रामर आएगी सेपरेबल, नॉन सेपरेबल वर्ब करके, तो उसमें क्या होगा, किसी वर्ब से पहले कुछ प्रीफिक्स ऐसे होते हैं, यूज में होते हैं, तो वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है। वो फिक्स प्रीफिक्स होते हैं, आपको इवन में सिखाऊंगा मैं ये ग्रामर भी। त्रेन बारे निश त्रेन बारे वेरबन बोलते हैं।
तो कभी कुछ प्रीफिक्स तो ऐसे होते हैं जो वर्ब के साथ सेकंड पोजीशन पे ही रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको उठा के अपन को सेंटेंस के लास्ट में ले जाना होता है। तो वो ग्रामर भी अपन सीखेंगे। तो यहां पर सु सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। तो अभी अपन सेंटेंस बना रहे हैं, तुम ध्यान से सुनते हो, तुम सब ध्यान से सुनते हो, आप या आप सब ध्यान से सुनते हो। तो अपना सेंटेंस दू से ये बनेगा, दू, सु तो एंड में जाएगा। क्यों एंड में जाएगा? कंफ्यूज मत होना सब लोग। अभी सिंपल इतना ध्यान रखो, वर्ब का प्रीफिक्स है, इस तरीके से सु प्रीफिक्स आता है, सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। सेकंड पोजीशन को, सेकंड पोजीशन वाली जो वर्ब है ह्योरन, उसको दू के हिसाब से कॉन्जुगेट कर देते हैं, दू ह्योर्स्ट और फिर सु, दू ह्योर्स्ट सु, मतलब तुम ध्यान से सुनते हो। ईयर के साथ सेम सेंटेंस को बनाएंगे, तो ईयर के साथ सु ह्योरन को कॉन्जुगेट कर देंगे, ईयर ह्योर्ट सु। अरे कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सु एंड में क्यों आ रहा है? अभी बस इतना याद रखो कि ये प्रीफिक्स है, इसको अपन को एंड में यूज करना है। ठीक है, क्यों यूज करना है ये ग्रामर अपनी अलग आएगी। और सु साथ में, इसलिए इसका मीनिंग सिर्फ लिसन नहीं है, टू लिसन केयरफुली है ना, ध्यान से सुनना। तो डू ह्योर्स सु, डू ह्योर्स तो यही हो गया तुम सुनते हो, या ईयर ह्योर्ट मतलब तुम सब सुनते हो। और फिर लास्ट वाला आ रहा है जी ह्योरन सु, जी ह्योरन सु, दैट मीन्स तुम सब ध्यान, आप या आप सब ध्यान से सुनते हो। तुम सब, आप सब। अब देखो ये तो नॉर्मल सेंटेंस थे, अपन को क्या बनाने हैं? अपन को बनाने हैं इनके तीनों के इंपेरेटिव। ठीक है, इंपेरेटिव क्या सेंटेंसेस होते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन वाले। ये तो नॉर्मल जनरल सेंटेंस है, ये तो जनरल बात है, तुम ध्यान से सुनते हो, तुम सब ध्यान से सुनते हो, आप या आप सब ध्यान से सुनते हो। तो अपन क्या करने वाले हैं, इंपेरेटिव बनाने के लिए एक रूल अप्लाई होता है, उस रूल को अच्छे से समझ लो तीनों के लिए। डू वाले सेंटेंस में डू और वर्ब में लगने वाले एसटी को अपन हटा देंगे। ठीक है, ईयर वाले सेंटेंस में हम ईयर को हटा देंगे, और जी वाले सेंटेंस में हम वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। तो ये रूल आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज अपन ने अगर हटा दी, फर्स्ट पोजीशन पे ले आए, तो फिर अपना सेंटेंस क्या बना? फर्स्ट सेंटेंस ह्योर्सु, दो और एक्सक्लेमेटरी मार्क। सेकंड सेंटेंस ह्योर्टसु, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये कुछ लोग नहीं लगाते, अवॉइड करते हैं, पर कोई बात नहीं, अपन को तो लगाना है। और फिर इधर वर्ब, इधर देखो डू और ईयर हटाया तो वर्ब पहले पोजीशन पे आ गई ना, इधर जी हटाना नहीं है, राइट? इधर एस टी हटाया तो इधर टी भी नहीं हटाना, और इधर ई एन नहीं हटाना, अदरवाइज तो सारे सेम हो जाएंगे, राइट? इधर बस वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है, और ऐसा हम हर सेंटेंस, हर इंपेरेटिव वाले सेंटेंसेस में करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा? ह्योरन जी सु, ह्योरन जी सु, ह्योर्सु, ध्यान से सुनो, कौन किसको कह रहा हूं? तुमको कह रहा हूं। ठीक है, ह्योर्सु, तुम सब ध्यान से सुनो, है ना, ये ध्यान से सुनो। अरे हिंदी में भी तो नहीं लिया अपनी सब्जेक्ट। मैं ये बोलूं इधर आना, तो मैंने ये थोड़ी बोला तुम इधर आना, ये नहीं बोला ना। इधर आना तो हिंदी में भी नहीं है, कम हियर इंग्लिश में भी नहीं है, राइट? तो जर्मन में भी हमने इसके साथ सब्जेक्ट को यूज नहीं किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपन को, किसी भी टाइप की वर्ब आए, किसी भी टाइप का अगर सेंटेंस बन रहा है इंपेरेटिव का, तो रूल यही अप्लाई होगा। पहली बात तो डू, ईयर और जी तीन ही सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनेगा। डू वाले सेंटेंस में डू और वर्ब में लगने वाले एसटी को हटा देंगे, ईयर वाले सेंटेंस में ईयर को हटा देंगे, और जी वाले सेंटेंस में अपन को क्या करना है? वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है। बिल्कुल बस इतनी छोटी सी ग्रामर है अपनी इंपेरेटिव, या एक छोटी सी ग्रामर है, ओके। लेकिन अपन को अभी प्रैक्टिस और करनी है सेंटेंसेस में। जैसे अभी मैंने भी बोला कि कम हियर, इधर आना, ओके। तो ये अपन सेंटेंस लेते हैं, कम हियर, ये इंपेरेटिव हो गया। लेकिन मैं इसको एज ए नॉर्मल सेंटेंस बनाऊं तो ये नॉर्मल सेंटेंस यू बन जाएगा, यू कम हियर, यू कम हियर। तो पहले इसकी कोई बना लेते हैं। यू अपने पास तीन है, डू, ईयर और जी। कम, कम डू के हिसाब से, कम की वर्ब पता है क्या आपको? कॉमन, कॉमन होती है ना, राइट?
तो दू के हिसाब से दू कॉम्स्ट हो गया, ईयर के हिसाब से ईयर कॉम्ट हो गया, जी के हिसाब से पूरी वर्ब कॉमन हो गया, ठीक है। और हियर, हेयर के लिए हम यूज करेंगे हियर, HIER, HIER। तो ये अपने नॉर्मल सेंटेंस बन गए। अब मैंने आपको इंपेरेटिव में रूल्स बताए हैं। डू वाले सेंटेंस में डू को हटा दो, वर्ब में लगने वाले, ईयर वाले सेंटेंस में ईयर को हटा दो, दी वाले सेंटेंस में वर्ब पहले आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये फिर अपना इंपेरेटिव यहां पर क्या बना, कॉम यू कम हियर का कम हेयर इंपेरेटिव बन गया इंग्लिश में। और जर्मन में ये तीनों सेंटेंसेस क्या बन जाएंगे, कॉम हियर, ठीक है, कॉम हियर, यहां पर कॉम्ड हियर, डन, और यहां पर कॉमन दी हियर, कॉमन दी हियर। ओके, कोई डाउट किसी को, क्लियर है? हाँ, तुम आओ, तुम सब आओ, आप या आप सब आओ। या वन मोर एग्जाम्पल, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछता हूं। सिंपल सा एग्जाम है, डू योर वर्क, तुम्हारा काम करो, ये ऑर्डर दिया गया, डू योर वर्क, ठीक है। तो डू के लिए वर्ब यूज होती है अपनी माखन। चलो आप लोग इसी को ही बता दो। योर वर्क का वर्क होता है दी Aufgabe, वर्क क्या होगा, दी Aufgabe, और यू कैन से दी Arbeit, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड योर के लिए हमको यूज क्या क्या करना है, योर के लिए यूज करना है, आपके पास कई सारे ऑप्शन है योर के लिए। आप दाइन भी यूज कर सकते हो, ओयर भी यूज कर सकते हो, ईयर, तुम्हारा, तुम सबका, आपका या आप सबका, ठीक है। अब ये क्यों यूज करने, क्योंकि जब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, जब डू के हिसाब से सेंटेंस बनेगा तो फिर अपन दाइन यूज करेंगे, ईयर के हिसाब से बनेगा तो हम ओयर यूज करेंगे तुम सब के लिए, और जी के हिसाब से बनेगा तो हम ईयर वाला यूज करेंगे। ऐसे नहीं सेंटेंस तो जी का बन रहा है और आपने दाइन लगा दिया कि आप तुम्हारा काम करो, ये कैसा सेंटेंस हुआ भाई, आप तुम्हारा काम करो, आप अपना काम करो, ऐसे तो बोलते हैं, तुम तुम्हारा काम करो, ऐसे नहीं बोलेंगे तुम आपका काम करो, है ना, तो ये तो गलत होगी चीज, ठीक है। तो हम जैसा सब्जेक्ट वैसा ही पॉजिटिव, तो इस टाइप का सेंटेंस आना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो डू योर वर्क, आपको क्या डू वाले सेंटेंस में डू को हटाना है, वर्ब में लगने वाले एसटी को हटाना है, तो क्या बचा, मार्क। या कौन बताएगा ये सेंटेंस, या अरुण, प्रहलाद, ज्योति, राहुल, रवि, तबू, बताओ भाई। क्या बनेगा सेंटेंस, गुड, वेरी गुड, मार्क दी अर्बाइट या फिर Aufgabe, तो मैं Aufgabe कर देता हूं, मार्क दी Aufgabe, एक्सक्लेमेटरी मार्क, या और ईयर के साथ क्या होगा, लेकिन योर तो आया ही नहीं, ये क्या कर दिया, थोड़ा अपडेट करो, ये तो दही आ गया, योर तो आया ही नहीं, तो इस आर्टिकल को अपन चेंज कर देंगे, या यहां पर जो ये आर्टिकल आया ना दी को हम चेंज करने वाले हैं यहां पर दाइन, माख दाइने Aufgabe। अब ये दाइने कैसे लगा, आप सोचो, दिमाग लगाओ, माखन, हाँ, मार्क दाइन वाली टेबल में से, दाइन वाली टेबल में फेमेनाइन में चले जाओ, ठीक है, और माखन वर्ब आकुजाटिव है, तो फेमेनाइन आकुजाटिव ई लगेगा, दाइने, मार्क्स दाइने Aufgabe। ईयर वाला सेंटेंस, या तबू आप बताओ, फिर अगला मैं किसी ऑनलाइन से पूछता हूं, किसी पर्सन से। ईयर में ईयर को ही हटाना है,
और कुछ नहीं हटाना। ईयर के साथ क्या वर्ब कॉन्जुगेशन होगा, मार्क का, वो आ जाएगा। हाँ, माखन ईयर के साथ माखन थोड़ी होता है, वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं याद आपको अभी तक। मार्क्ड ईयर के साथ टी लगता है जब भी वर्ब कॉन्जुगेशन करते हैं। इज, डू, एर एस डी, हमने वीक वर्ब में पढ़ा है ना। इसके साथ ई, डू के साथ एस टी, एर एस डी के साथ टी, वियर के साथ ई एन, ईयर के साथ टी। ओके, कौन बताएगा इस सेंटेंस को? राहुल, रवि, प्रहलाद, अरुण, बताओ भाई। मार्क्ड, यस प्रहलाद, मार्क्ड eure या eure Aufgabe। अरुण, लास्ट वन, जी के साथ क्या बनेगा? पूरी वर्ब नहीं लगाओगे क्या? पहले वर्ब भी तो आएगी, आप सीधा ही ईयर कर रहे हो। माखन, माखन जी, और इधर तो जी भी आता है। जी हटाते थोड़ी है, वर्ब को ही तो फर्स्ट पोजीशन पे लेना है। सो माखन जी ईयर Aufgabe। ठीक है, तो ये एक्चुअली अपन ने दाइने ओयरे ईयरे किसके अकॉर्डिंग लिया है? इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिया है अपन ने। या सो माख दाइने Aufgabe कि तुम तुम्हारा काम करो, माख्ट ओयरे Aufgabe तुम सबका काम करो, माखन जी ईयर Aufgabe आप अपना काम करो। राइट, सिंपल सा ये एक सेंटेंस है। ओके, अब आपको होमवर्क के लिए, इंपेरेटिव के होमवर्क के लिए तो मैं यहीं पे ही सेंटेंसेस लिख देता हूं। आपको उनका जर्मन का नॉर्मल सेंटेंस बनाना है। सब लोग ध्यान देना, मैं इंपेरेटिव लिख रहा हूं बस। जर्मन का नॉर्मल सेंटेंस बनाना है और नॉर्मल के साथ में इंपेरेटिव भी बनाना है। ओके, सो नेक्स्ट इज गो देयर। जो भी नए वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। या नहीं, देर के लिए अलग से जो भी नया वर्ड होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी देर को वैसे डॉट यूज करना है, डॉट, गो देयर, पुट हेयर, यहां पर रख दो। या वर्क, वर्क ऑन टाइम, समय पर काम करो। ईट समथिंग, कुछ खा लो। ईट, ईट समथिंग, कुछ खा लो। ड्रिंक, ड्रिंक वाटर, पानी पी लो। ठीक है, ये 5 इंपेरेटिव बनाने के लाने 3-3 सेंटेंस बनेंगे, 15 सेंटेंसेज हो गए आपके। ठीक है, तो नए वर्ड्स जो हैं वो देख लो सब लोग। देर के लिए हम यूज करेंगे डॉट, हेयर के लिए हम यूज करेंगे हियर, एंड ऑन टाइम के लिए आपको यूज करना है सुअर साइट, ऑन टाइम, एंड समथिंग के लिए एटवास, एंड वाटर के लिए क्या यूज करेंगे? दास वासर। या वाटर के लिए क्या यूज करना है? दास वासर। तो ये 15 सेंटेंसेस आपको बना के लाने हैं। किस किस के साथ बनाओगे भाई? दो, ईयर एंड जी के साथ। रूल याद रखना, एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको इसका रूल। रूल सिंपल सा इंपेरेटिव का यही है कि जो भी नॉर्मल सेंटेंस बन रहे हैं आपके वर्ब के साथ में, उसमें डू वाले सेंटेंसेस में आपको डू को हटा देना है और वर्ब में लगने वाला एस टी हटा देना है। ठीक है, ईयर वाले सेंटेंसेस में ईयर को हटाना है, लेकिन वर्ब का टी नहीं हटाना। अगर टी हटा दिया तो फिर ये सेम हो गए, पता नहीं चलेगा किसको कह रहे हैं, एक पर्सन को कह रहे हैं कि फिर प्लूरल को कह रहे हैं, है ना, एक से ज्यादा को कह रहे हैं। इधर जी वाले सेंटेंस में हटाना कुछ नहीं है। ह्योरन जो वर्ब है उसको कौन सी पोजीशन पे लाओगे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो इस बात से एक चीज ये क्लियर होती है, इंपेरेटिव के सेंटेंसेज में वर्ब हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगी और एंड में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। राइट, और इस मार्क को जर्मन में बोलते हैं Ausrufezeichen। ठीक है, तो ये सिंबल्स अपन करेंगे, प्लस मिनूस, है ना, जो भी माल, डूर, क्वेश्चन मार्क, और ये जितने भी मार्क, जितने भी सिंबल्स हैं, ये सब अपन किसी एक क्लास में करेंगे। ठीक है, इंपेरेटिव क्लियर है सबको? कोई डाउट क्वेश्चन किसी का हो तो देन लेट मी नो।